जौनपुर की चकबंदी विभाग पर आरोप, हेराफेरी कर खातेदार का बदल दिया गया रकबा। पीड़ित ने दिया धरना तो डीडीसी ने दिया आदेश। हाईकोर्ट के आदेश का हो अनुपालन। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की हुई अवहेलना, पीड़ित दिखा रहा कई साक्ष्य। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों को धाता बताते हुए चकबंदी विभाग के लेखपाल ने फार्म 23 पर दर्ज किया फर्जी आदेश, जो बना चर्चा का विषय। लेखपाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की पीड़ित ने किया मांग, साथ ही साथ हो विभागीय कार्रवाई। जौनपुर जिले के बदलापुर तहसील के ढेमा गांव निवासी रविंद्र मिश्रा पुत्र स्वर्गीय राम अजोर मिश्रा ने चकबंदी विभाग के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस विभाग द्वारा हेराफेरी कर इनके रकबे को ही बदल दिया गया, नाम बदलकर किसी और के नाम से चेक काट दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के बावजूद भी ढेमा गांव के चकबंदी लेखपाल विपक्षियों से मिलजुल कर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर हमारी भूमधरी पर विपक्षियों को सह खातेदार के रूप में फार्म 23 पर अंकित कर दिया। पीड़ित ने अभी बताया कि दिनांक 17/6/92 को मुकदमा नंबर 615 फर्जी है, जो रिकॉर्ड रूम में पत्रावली ही उपलब्ध नहीं है। फर्जी तरीके से गांव के लेखपाल फर्जी परवाना के आधार पर हमारे विपक्षियों को आराजी नंबर 1239/43D आबादी दर्ज कर दिया। वहीं 47D रकबे पर सह खातेदार के रूप में फार्म 23 पर अंकित कर दिया। इतना ही नहीं, पीड़ित ने अभी बताया कि कूट रचित दस्तावेज के आधार पर बंदोबस्त बनाकर धारा 52 के प्रकाशन हेतु तहसील प्रशासन बदलापुर को बंदोबस्त दे दिया है। जब इस बाबत लेखपाल से पीड़ित ने पूछा तो लेखपाल ने कहा कि जो सही था हमने कर दिया, अब उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। तब प्रार्थी ने डीडीसी जौनपुर व एसओसी जौनपुर को लिखित प्रार्थना पत्र देकर उपरोक्त फर्जी मुकदमे के आधार पर फार्म 23 पर फर्जी चढ़ाए गए आदेश का उल्लेख करते हुए अपने गांव के हल्का लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने की याचना किया, जिस पर डीडीसी महोदय ने उक्त फर्जी पत्रावली को रिकॉर्ड रूम से तलब कर लिया है और साथ ही साथ उक्त प्रकरण की गंभीरता को लेते हुए पीड़ित को न्याय का भरोसा दिलाया है। सनद रहे कि बीते दिवस पीड़ित ने चकबंदी कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना भी दिया था, जो एसओसी महोदय ने समझा बुझाकर समाप्त करवाया था। पीड़ित ने यह भी कहा कि अगर विभाग के द्वारा लेखपाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो हम मजबूर होंगे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का दरवाज़ा खटखटाने के लिए। संपूर्ण जिम्मेदारी इसकी चकबंदी विभाग की होगी। क्या नाम है आपका? आप जौनपुर में मैं देख रहा हूं कि आप धरने प्रदर्शन पे भी बैठे थे और कुछ मामलों का आरोप भी लगा रहे हैं, क्या है मामला, बताइए। जी सर, ढेमा गांव का बंदोबस्त बना है। क्या नाम है आपका? रविंद्र मिश्रा नाम है। हम गोरक्षा प्रमुख विश्व हिंदू परिषद प्रखंड महाराजगंज के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव ढेमा के हैं। अच्छा, क्या मामला है आपका? जी सर, हमारी एक ज़मीन है, गाटा संख्या 1239, रकबा 3 एकड़ 27 डिसमिल है उसका। विपक्षी गण जो है सीओ एसओसी डीडीसी हाई कोर्ट चारों जगह से लड़ कर के हार चुके हैं। लेखपाल महोदय ने बंदोबस्त बनाते समय उक्त गाटे में 47 डिसमिल रकबे पर विपक्षियों का नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया और उसके बाद 43 डिसमिल रकबे को आबादी दर्ज कर दिया। जो जिस आदेश से दर्ज किए उस आदेश की जांच कराने पर पता चला कि ऐसा कोई आदेश हुआ ही नहीं है, न ऐसी कोई पत्रावली है। गलत आदेश गलत ढंग से विपक्षी किस्सा में आकर के लेखपाल मनोज कुमार और गलत ढंग से दर्ज करके भेज दिया तहसील। उसी को सुधरवाने के लिए हम धरने पर भी बैठे थे, डेली आते भी हैं। आज तक हमको न्याय नहीं मिला। कल डीडीसी महोदय ने लिखा है कि हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया जाए। अब देखिए कितना दिन में कराते हैं। बंदोबस्त सुधार करना बहुत ज़रूरी है। एक बार हम लेखपाल की गलती से 100 वर्ष तक मुकदमा लड़े हैं
जो कि हाई कोर्ट की फैसले में लिखा भी गया है। वही लेखपाल गलत किया था, गलत खातेदार दर्ज किया था, और उसी ढंग से मनोज लेखपाल भी ऐसा कर रहे हैं ढेमा गाँव में। और हमारे ही खाते की बात नहीं है, पता नहीं कितना काम किए हैं। 80% तो 23 भी फट गया है, फिर भी बंदोबस्त बना करके गलत तरीके से दाखिल कर दिए हैं। तो क्या आप मानते हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं वो इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है? फर्जीवाड़ा नहीं, इसका सबूत हम देंगे। अगर कोई भी अधिकारी हमसे सबूत मांगता है तो हम देंगे, साफ देंगे। फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इस फर्जीवाड़े पे आप क्या चाहेंगे? मनोज लेखपाल के ऊपर और कानून को के ऊपर तत्काल जो है FIR दर्ज कराएं अधिकारी, और उनको जो किए हैं उसकी सजा दी जाए।